नमस्कार। आप आपका हरकारा देख रहे हैं और मैं आपके साथ नवीन हूँ। आपका हरकारा अभी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में है और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है और हमारे यहाँ के एक प्राध्यापक अब भारत सरकार में सीधे तौर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपनिदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं और आज हम उनके साथ बातचीत करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। और पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नवीन जी का कि आप लोगों ने ये मेरा जो साक्षात्कार करने का। आप अपने अकादमिक सफ़र के बारे में बताइए और आप बताइए कि आप मूलतः कहाँ से रहने वाले हैं और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं अपने बारे में बताऊँ, एक लंबा सफ़र है, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक शॉर्ट इंटरव्यू है तो शॉर्ट में बताता हूँ। मैं मूलतः राजस्थान का निवासी हूँ और मेरा जन्म अजमेर में हुआ। एक ज़िला है अजमेर, जहाँ आप लोगों ने सुना होगा पुष्कर के बारे में, तो एक तीर्थ स्थल है बहुत प्रसिद्ध। वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर चूँकि एक गवर्नमेंट जॉब में ही थे, एक छोटी जॉब में थे, बैंक में थे, तो उनका स्थानांतरण होता था। तो मेरे एजुकेशन जो हुई है वो विभिन्न क्षेत्रों से हुई है। राजस्थान में मैं विभिन्न क्षेत्रों में रहा हूँ। ज़्यादातर मैं रेगिस्तानी जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है उसमें मेरी एजुकेशन हुई है। आदर्श विद्या मंदिर, बाल मंदिर, इमानुअल मिशन, इस कई तरह के स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ। तो मेरा जो एजुकेशन है वो बहुत मिक्स एजुकेशन है। हर तरह की एजुकेशन, हर तरह के स्कूल, जैसा जहाँ मिलता था उस ज़माने में, तो उस तरह की एजुकेशन ली। उसके बाद मैं जब जयपुर आया, मेरे फादर का स्थान जयपुर हुआ, तो मैंने वहाँ जयपुर में एडमिशन लिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन हुआ और मैंने सोशियोलॉजी विषय को चुना अपने तैयारी के लिए कि मैं सिविल्स की तैयारी करूँगा और टीचिंग में भी भविष्य देख रहे थे। तो साथ साथ तैयारी की, तो कई प्रयास किए, सिविल्स के भी लिए किए, नेट का भी एग्ज़ाम दिया। तो नेट में हुआ नेट के लिए हुआ, 2-3 बार नेट क्वालिफाई हुआ। उसके बाद हम पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रयास किए, पीएचडी में हो गया सर, आपने एडमिशन। पीएचडी किस टॉपिक पर किया और उसको आप किस तरीके से आप अपने जीवन में आगे फिर उस विषय पर अगर आपने काम किया तो उसके बाद अपने जीवन में क्या उस हिसाब से आपने किया सर, उसमें कैसे परिवर्तन आपने अनुभव किया उसके बाद। पीएचडी का जो मेरा विषय था वो बड़ा राजस्थान की एक संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। एक वहाँ भाट समुदाय है, चारण भाट का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो मैंने भाट्स के ऊपर पीएचडी की, जो वहाँ पर आज की तारीख में तो खैर वो एक कठपुतली बनाने का कार्य करते हैं और नृत्य दिखाने का भी काम करते हैं। उनके साथ नट भी, ये मिक्स एक कम्युनिटी है जो पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजों का गुणगान करने के लिए राजमहलों में रहा करते थे। तो भाट चारण पे मेरा पीएचडी का काम है और मैंने 3 साल तक इसका फील्ड वर्क किया जयपुर में। और इस कार्य को करने के बाद मुझे लगा कि आज उस समुदाय या उस कम्युनिटी के पास बहुत ही कम सुविधाएं हैं। तो मेरे रिसर्च को मैंने आईसीएसआर में पब्लिश होने के लिए भी भेजा और मेरा जो थीसिस है वो वहाँ चुना गया और जो उसको पब्लिश किया गया आईसीएसआर द्वारा। एक मेरे ओर से मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया काम करने का, एक अच्छा प्रयास है। आप लोग भी अगर कोई पढ़ना चाहेंगे तो लाइब्रेरी में वो किताब अवेलेबल है। जी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब आपकी नियुक्ति हुई सर, तो उसके बाद से लेकर के अब आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्त होकर के और ये दूसरे पद पर जा रहे हैं, उसके अपने मोतिहारी के अनुभवों को और जो अब चूँकि आप एक शिक्षक हैं और गैर शैक्षणिक कार्यों के साथ कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे, ज़रा उसके बारे में बताइए। देखिए नवीन जी, जहाँ तक गैर शैक्षणिक कार्यों की बात है तो मैं एक कड़ी जोड़ना चाहूँगा इसमें। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आने से पहले मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में ही एक शोध केंद्र है, सामाजिक वंचना, उसको हम सोशल एक्सक्लूजन सेंटर भी बोलते हैं। यूजीसी का एक स्कीम में ये 2009 में ये सेंटर्स खुले थे। तो वहाँ मैं शोध सहायक के रूप में चुना गया था। तो वहाँ मैंने 5 साल नॉन टीचिंग का भी अनुभव लिया है, टीचिंग का भी अनुभव लिया है। तो वहाँ मैंने समाज से वंचित लोगों पे अध्ययन किए, ये सब किए। तो वो मेरा पीएचडी से काफ़ी जुड़ा हुआ टॉपिक था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं जब नेट पीएचडी जब कंप्लीट हो गई मेरी, उसी दौरान मैंने पोस्ट डॉक भी किया आईसीएसआर दिल्ली से। मैंने पोस्ट डॉक भी कंप्लीट की। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे किसी विश्वविद्यालय में अपना भाग्य आजमाना चाहिए टीचिंग के क्षेत्र में। तो कई जगह अप्लाई किया, इंटरव्यू दिए, हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिया और भी 2-3 जगह दिया। तो मोतिहारी में वैकेंसीज आई, मैं आया तो मैंने दिया। यहाँ एग्ज़ाम था, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं था, एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद इंटरव्यू दिया। तो कुछ भाग्य का साथ मिला और मैं यहाँ चयनित हो गया समाजशास्त्र विभाग में। आए तो बड़े चैलेंज यहाँ रहे मेरे साथ, क्योंकि जब हम आए तो यहाँ कुछ नहीं था।
मोतिहारी, वैसे ही बिहार के बारे में एक अलग सी मानसिकता राजस्थान वाले लोगों के लिए डर का माहौल रहता है। तो पेरेंट्स भी थोड़ा डरे हुए थे कि भी तुम बिहार में जाके कैसे, पर ये था कि नहीं, मुझे वहाँ जाके काम करना है, वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करनी है। तो एक चुनौती के रूप में मैंने इसको स्वीकार किया, इस कार्य को। और जब से हम लोग या मेरे साथी भी, बहुत सारे साथी लोगों ने ज्वाइन किया, हम लोगों ने जो भी चुनौतियाँ थी उनके साथ हमने दिन रात काम करके इस विश्वविद्यालय को एकेडमिकली खड़ा किया। ज़मीन का अभी हमारा अधिग्रहण पूरा नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं विश्वविद्यालय को लेकर कि इसकी बिल्डिंग बन जाए, लेकिन एकेडमिकली हमने इसको खड़ा किया और हमारे बहुत सारे बच्चे JNU DU जाके या बड़ी बड़ी जॉब्स में चले गए हैं। आप हमारा प्रोफाइल देख सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। तो पूरी कोशिश की हमने कि हम अपना बेस्ट टीचिंग में देने की कोशिश की पूरा। आगे की सर क्या योजना? आगे की योजना ये है कि अब जब यहाँ टीचिंग चल रही है तो उसी दौरान, अब देखिए, अपना भाग्य आजमाने के लिए आदमी कहीं ना कहीं अप्लाई करता रहता है। तो मुझे था कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो ऐसा मैंने एक क्षेत्र देखा कि मुझे लगता है कि मैं एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक ऐसा आयोग है जहाँ पर लोगों के, जो दलित लोग हैं या वहाँ एंग्लो इंडियन लोगों का भी कुछ, जो कानून के द्वारा उनको कुछ सेफ गार्ड्स मिले हुए हैं, उस सेफ गार्ड्स को लेकर वो आयोग काम करता है। आयोग 2003-2002 में स्थापित हुए हैं, ये अभी नया ही सेटअप है। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया सरकार में कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं। तो मैंने अपना पुराना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने सामाजिक वंचना के लिए काम किया है, वंचित लोगों के लिए काम किया है। तो उनको लगा कि वहाँ भी रिसर्च का बहुत एक काम है, एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं, वहाँ पर सेफ गार्डिंग होती है, कंप्लेंट्स आती हैं कई लोगों की, उनके बारे में अवेयरनेस भी हम लोग, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए पूरे भारत देश में अप्लाई की जाती हैं, उसका भी अध्ययन हम कर सकते हैं वहाँ। तो ये भी प्रॉपर्ली एकेडमिक से जुड़ा हुआ काम है और लोगों के हित का काम है। तो एक समाज का ऐसा तबका है जो वंचित है किसी न किसी कारण से, काफ़ी समय से है, तो उसके लिए काम करने का एक उचित मौका मुझे मिला और मेरा चयन हुआ है उसमें। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसी जगह जाके काम करूँगा जो कुछ लोगों के लिए मैं कर पाऊँ। सर, एक शिक्षक जब अधिकारी बनकर जाता है तो वो शिक्षकत्व कब तक आखिर कंटिन्यू रख पाता है? क्योंकि उसके बाद फिर आपके साथ जो बच्चों का स्नेह है वो यहाँ से छूट जाएगा, या फिर आप जो एक शिक्षक के रूप में एक अनुशासन को अनुभव करते हैं और फिर उसके बाद अगले दिन आप सीधे अधिकारी हो जाते हैं, तो वो उसके साथ तारतम्यता बिठाने में तो सर थोड़ा समय लगेगा। हाँ नवीन जी, देखिए, ये भी एक चुनौती है और आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम 7 साल से मैं यहाँ टीचिंग में हूँ और उससे पहले मैं रिसर्च में काम किया है, तो ये मेरा पहला अनुभव होगा कि मैं किसी पोस्ट पर जा रहा हूँ इस तरह की, जो एक अधिकारी का पोस्ट है और वहाँ पर तो 9 से 6 का एक कार्य का टाइम निर्धारित है। तो निर्धारित समय में मुझे बहुत सारे प्रशासनिक कार्य देखने पड़ेंगे, बहुत सारी स्कीम्स देखनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन देखना है, और आगे मुझे क्या काम दिया जाएगा ये भी डिपेंड करेगा, मेरे काम के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि प्रशासन में ऐसा होता है कि आपको कई काम दिए जाते हैं एक साथ, और शिक्षण में आपको एक शिक्षण का काम तो दिया है, वो शिक्षण कराना है आपको। तो चैलेंज तो आएंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं उनसे मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा। चलिए, ये हमारे साथ डॉक्टर दिनेश व्यास सर थे, जो अब हमारे बीच से निकल करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में जा रहे हैं और उप निदेशक पद पर इनका चयन हुआ है। आपका हरकारा परिवार की ओर से इनको ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आपका हरकारा देख रहे हैं। धन्यवाद।